पर इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं यदि मुझसे यदि हो सके, मैं चुनाव के बाद जीतने या हारने के बाद मैं तंबू लगा के और आमरण अनशन पर बैठने को तैयार। बरसात में आते हैं, चुनाव के मौसम में आते हैं और खड़े हो जाते हैं, उनके अलावा मेरे तो 12 माह 24 घंटे घनश्याम के दरवाजे खुले रहते हैं। जनता का विश्वास मेरे साथ है। आज जहाँ मैं जाता हूँ मुझे जनता विजय घोषित कर रही है, मुझे जनता घोषित कर रही है। बाद में 13 तारीख को ये पता लगेगा कौन जीता और कौन। रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम जहां बैठे हुए हैं यह अटल्ला चुंगी मार्ग है, यह मथुरा वृंदावन मार्ग है और मथुरा वृंदावन मार्ग पर चौधरी स्टील की दुकान पर बैठे हैं, जो कि हमारे घनश्याम चौधरी जी की गद्दी है, जो स्थान है। मैं परिचय करा देता हूं। इस समय हमारे घनश्याम चौधरी जी कांग्रेस से वार्ड नंबर 69 से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाई साहब, पहले तो हम सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी तटस्थ होकर के हमारी शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और कैसा रुझान जनता से मिल रहा है? देखिए, पिछले 5 सालों में मैंने जनता के बीच में रहा हूँ और मैं वार्ड नंबर 69 से कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। और मैं जनता ने मैं नहीं लड़ रहा, मुझे जनता लड़ा रही है, क्योंकि मेरे कुछ वोटों से पिछली बार रह गया था। मुद्दे इतने हैं, उनको गिनाने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। मैं कुछ मुद्दों पर ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि कॉरिडोर का मामला, जैसे कि हमारे दावानंद बिहारी एक मेरे क्षेत्र में आता है कुंड के पास में एक नाला है, जहाँ नाले के गाय भैंस बच्चे और अन्य लोग रात में गिर जाते हैं। उस नाले को मुझे विकास कराना है। और मैं वहाँ के बिहारी मंदिर पे मेरा आवास है, वहाँ की स्थिति ये हो गई है, वहाँ एक तो ना सफाई है, पहली बात तो, और दूसरी बात वहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं गेट नंबर 2 किधर है, गेट नंबर 1 किधर है, गेट नंबर 3 किधर है, उनको हमें बताना पड़ता है। वहाँ भ्रमित होता है व्यक्ति और आदमी खो जाते हैं, कोई चप्पल के बहाने खो जाता है, कोई किसी के बहाने खो जाता है। इन समस्याओं को, और एक बंदर की समस्या सबसे बड़ी जटिल है हमारे यहाँ। एक हमारे निषाद समाज का जो एक काली दह पे एक नाला है, उस नाले पे हमको पटवाना है, क्योंकि वहाँ आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है। पूर्व में भी पार्षद हमारे और भैया रहे हैं, वो उनका जो काम रह गया, उन कामों को मैं पूर्ण करने के लिए सक्षम और इस तरीके से तैयार हूँ। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ कह दूँ, ऐसे ही हमारे घनश्याम चौधरी साहब हैं, जिन्होंने हमने जितनी भी आज तक डिबेट की है उनमें मुद्दों को लेकर के चर्चा चल रही, सफाई, पानी, बिजली, लाइट, ये सब चर्चाएं होती हैं। लेकिन उन्होंने अपने मुद्दों के साथ साथ में कहते हैं कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे मुख्य कार्य हैं वो मुझे ये कराने हैं। वो अपने तुरंत आंकलन बता देते हैं कि इतना इतना काम मुझे कराना है। वैसे जनता के बीच में जा रहे रुझान कैसा है? देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ, पूरे वार्ड में मेरी कास्ट का व्यक्ति सिर्फ एक परिवार मेरा है, बाकी के मेरी अन्य कास्ट के लोग रहते हैं। और मैं हर बार 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। पहले मेरी पत्नी लड़ी थी, विजयश्री हुई थी, 400-500 लगभग वोटों से जीते। अगली बार जो मैं पिछली बार जो हारा हूँ, मुझे सिंबल नहीं मिल पाया था, उस कारण से चलो वो तो खैर ठाकुर जी की जो इच्छा थी, जो दोबारा मुझे जनता ने पुनः खड़ा किया है। और रुझान की बात है तो जो जनता बताएगी, जब 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उसमें तो जो जनता अपनी वोटिंग के कितनी मतों से मैं जीतता हूँ, ये तो जनता के सामने स्पष्ट। घनश्याम जी, आपका क्षेत्र बहुत ज़्यादा हौच पौच वाला इलाका भी है, वहाँ से दर्शनार्थी भी आते हैं। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या दिखाई देती है, लोगों को बड़ा जूझना पड़ता है। 2 मुद्दे हमारे वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ हैं, समय और ज्वलंत मुद्दे भी हैं। कॉरिडोर तो आपने ले लिया, उसको मिलाकर के 3 मुद्दे हैं, क्योंकि आपके वार्ड के समकक्ष आता है कॉरिडोर, इसलिए आपने ले लिया है। भाई साहब, जाम की समस्या और बंदरों की समस्या से पूरा वृंदावन त्रस्त है। ऐसे में क्या आपकी जो लिस्ट आप बताते हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में ये 2 मुद्दे भी हैं? देखिए, सर्वप्रथम मेरा तो जो मुद्दा है, जी तो चुनाव आ गया बीच में, जो चुनाव बीच में आ गया, नहीं तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था, ये हमारा अटल्ला चुंगी का जाम। और दूसरा जो मुद्दा है वृंदावन की परिक्रमा मार्ग। मुझसे यदि हो सके, मैं चुनाव के बाद जीतने या हारने के बाद मैं तंबू लगा के और आमरण अनशन पर बैठने को तैयार हूँ, क्योंकि ये वृंदावन है, दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, पैदल चलने की जगह तो नहीं है, वाहनों से इतनी जाम लग जाती है। आज खुदा न खास्ता किसी की आज तबीयत बिगड़ जाती है,
या मेरे परिवार में या मेरे भाइयों के किसी परिवार में या दर्शनार्थी के परिवार में 2 घंटे अटल्ला चुंगी पर जाम लगा रहता है। जाम का कारण क्या है? चारों तरफ से रास्ता। जब आए दिन हमारे यहाँ 30 त्योहार होते रहते हैं, कभी आज अमावस्या है, कभी एकादशी है, कभी कुछ है। परिक्रमा मार्ग परिक्रमार्थियों के लिए बाधित हो जाता है। आध घंटे परिक्रमार्थी परिक्रमा में खड़ा रहता है। दूसरी बात, परिक्रमा जो आज डाबरीकरण पूरी परिक्रमा को कर दिया है, उसको मैं रेती में परिक्रमा होती है, रेती में किसी को चलने में असुविधा ना हो, कंकड़ी ना चुभे। ये है वृंदावन का स्वरूप। आज वृंदावन का जो स्वरूप बना दिया, बहुमंजिला मंजिल परिक्रमा डाबरीकरण, गाड़ी घोड़े घूम रहे हैं परिक्रमा में, चलना दर्शनार्थियों को, चलने वाले परिक्रमार्थियों को साइड देनी पड़ती है। उनको जो डंडौती लगा रहा है उनको उठना पड़ता है, उनको कष्ट होता है। मैं तो सबसे प्रथम चुनाव हारूं या जीतूं मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर सबसे पहले मैं सर्वप्रथम मैं आमरण अनशन भूख पे बैठ जाऊंगा, पर इन मुद्दों पर जरूर मैं इसके लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। ये आप कहते हैं घनश्याम जी, ये बीजेपी के मुद्दे हैं। बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि परिक्रमा का तो हमने पूरा विकास कराया है, उसमें तो हमने लाल पत्थर लगवा करके रेलिंग बनाई है और उसमें मट्टी डलवाई है परिक्रमार्थियों के लिए। आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, लेकिन विकास की गंगा तो बीजेपी हमेशा से बहती हुई आई है। वो कहती है कि हमने तो विकास ही विकास किए हैं। पूर्व में जो पार्षद रहे हैं बीजेपी से मुन्ना निषाद जी, उन्होंने विकास कराया, वो कहते हैं मैंने बहुत विकास कराया। ऐसे भाई साहब आप कहते हैं विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, परिक्रमा नहीं दे पा रहा है, परिक्रमार्थी परेशान है, या आप कहते हैं कि जाम की स्थिति में तो आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा? देखिए, ये विकास जो है, मेरे भाई पार्षद जो पूर्व में रहे मुन्ना लाल जी, उनके कार्य क्षेत्र का विकास नहीं है। उन्होंने जो विकास किए हैं, जो रह गए हैं, उनको मैं पूर्ण करूंगा। उन्होंने जो परिश्रम करके जितने भी विकास कार्य हो पाए हैं, वो तो धरातल पर जनता देखती है किसने क्या किया। पर मैं अपने परिश्रम से, जो उन्होंने अपना परिश्रम किया है, वो उनके सर माथे हैं। जनता उनको पुनः लाती ना लाती जो, तो क्योंकि उनको टिकट मिली नहीं है, पर मुझे जो मौका मिला है, उनके रहे हुए जो काम है उनको मैं पूर्ण करूंगा और उससे ज़्यादा कोशिश करूंगा, उनसे ज़्यादा विकास करे, जनता मुझको दोबारा पुनः लाने की कोशिश करे। पर इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं आप? देखिए, एक बड़ी घोषणा है ये एक बहुत बड़ी घोषणा है कि घनश्याम चौधरी जी इस चुनाव के बाद में अगला कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत बड़ी घोषणा है। मुझको चुनाव लड़ते हुए 3 वर्ष मतलब तिमाही हो चुकी है। मैं किसी और भैया को या अपने छोटे भाई को या और किसी को जैसी भी चीज़ आती है उसका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा, क्योंकि हर बार मैं लड़ूं ये मेरी स्वेच्छा नहीं है, किसी को और को मौका दूं। उनके परिवार में से कोई और लड़ेगा, लेकिन अब की बात मेरे परिवार से भी कोई नहीं लड़ेगा। इस वाली सीट पे कोई भी परिवार से मेरा कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ेगा। ये जिम्मेदारी मैं लेके चलता हूँ। अच्छा घनश्याम जी, अब ये तो एक घोषणा घनश्याम जी ने कर दी है। घनश्याम जी कहते हैं मेरे और मेरे परिवार से इस चुनाव के बाद में अगला कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आपके सामने इस समय 3 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। आप तो हैं ही हैं, मतलब पूरे वार्ड से 3 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। नहीं, वैसे 6 प्रत्याशी 6 निर्दलीयों में और हैं, लेकिन तीनों का बहुत ज़्यादा इस समय और हौच पौच में हल्ला मना हुआ है। पहला तो आप ही, दूसरे नंबर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं शरद सैनी जी, और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधान जी, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं श्याम सैनी जी। ऐसे में भाई साहब क्या मानते हैं आप कि इन दोनों से टक्कर ले पाएंगे या उन 6 से टक्कर ले पाएंगे? देखिए सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे शरद सैनी जो बीजेपी से हमारे कैंडिडेट है, हमारे सामने विपक्ष में है, उनकी भी एक समाज है, सैनी समाज। और दूसरे कैंडिडेट हैं हमारे श्यामा निषाद जी, उनकी भी एक निषाद समाज है। और बाकी के जो और भी ब्राह्मण वर्ग से हैं उनकी भी समाज है। मेरी समाज तो मेरा मात्र एक घर है। मैं तो जनता के बीच में अपनी समस्याओं को, जो प्रधानमंत्री योजना है, जो तुम्हारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की योजना, उन योजनाओं को उनको बीच में रखूँगा। और उनको विश्वास मुझ पर है, उनका पहले भी मुझ पर विश्वास था, उससे और जो कमी रह गई थी उनको मैं पूर्ण 5 साल में बैठा नहीं लगा रहा हूँ। और जनता को ये मालूम पड़ गई है मेरी टक्कर किसी से नहीं है। इतना मुझे विश्वास है, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मतलब विजयी घोषित अपने आपको करते हैं, आपके कहते हैं कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है ना। 2 वोट से लड़ रहा हूँ, क्योंकि जनता मेरे साथ है, जनता का विश्वास मेरे साथ है। आज जहाँ मैं जाता हूँ मुझे जनता विजय घोषित कर रही है, मुझे जनता घोषित कर रही। बाद में 13 तारीख को ये पता लगा कौन जीता और कौन। सामने बीजेपी भी है, जरा देख लीजिए। ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है, ये चुनाव पार्टी का नहीं है, पार्टी सिंबल का नहीं है। खाली ये तो सिंबल सबको मिलते हैं। चुनाव जो जनता के बीच में 12 मास रहते हैं, जो बरसात में आते हैं, चुनाव के मौसम में आते हैं और खड़े हो जाते हैं, उनके अलावा मेरा तो 12 मास 24 घंटे घनश्याम के दरवाजे खुले रहते हैं। रात को सोता कम हूँ और जागता ज़्यादा हूँ। तो भाई साहब कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में वोट कितनी है आपकी? देखिए मेरे
पूरे वार्ड में लगभग 5600 वोटें हैं। 5600 वोटें हैं। अच्छा, मतदान की अगर पोलिंग की बात करें पिछली बार की, 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि एक विद्यापीठ इंटर कॉलेज मैं है। मतदान के आंकड़े की मतलब परसेंटेज की बात करता हूँ, कितना परसेंट मतदान होता है आपके वार्ड से? देखिए, पहले जब मैं चुनाव पिछली वर्ष जो चुनाव हुए थे विगत 5 वर्ष पहले, तो उसमें लगभग 57% मतदान हुआ था। 57-60 के लमसम में, मतलब एवरेज। आज की स्थिति में जो देखता हूँ, जो आज गर्मी का मौसम है और इस आधार को देखते हुए 50-52% से ऊपर मतदान नहीं होगा। मतलब 7000 वोट आप कहते हैं, 7000 बताते हैं? नहीं, 5600 वोटें हैं मेरे हिसाब से। 3000 वोट के लगभग 2800-3000 वोट के लगभग मतदान होगा। मतदान होगा। ऐसे में मैं अगर पूछूं कि घनश्याम चौधरी जी का क्या मत है, कितने वोट घनश्याम चौधरी जी अपने पक्ष में लेकर के आएंगे, तो क्या जवाब होगा? देखो, मेरी तो 2 वोट हैं, एक मेरी और मेरी एक पत्नी की और एक छोटे भाई की। 3 वोट हैं, बाकी के तो भैया जनता की वोट है, वो किसको देंगी किसको ना देंगी ये तो 13 तारीख को मालूम। आंकड़ा तो लगाया होगा जब कोई आदमी मैदान में उतरता है। अगर आज मैं कोई एक दौड़ में दौड़ूं तो मैं अपना एक मन बना करके चलूंगा कि हाँ साहब मैं इतना लक्ष्य कंप्लीट करूंगा। यदि मेरे पास जातीय समीकरण होता या कुछ होता तो मैं समीकरण जाति, अच्छा, आप खुद कहते हैं कि ये कोई चुनावी मतलब ये सिंबल का चुनाव नहीं है, आप कहते हैं कि ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है, ये घर घर का चुनाव है। ऐसे में फिर आप कहते हैं जातिवाद। वैसे जातिवाद को बीच में लेकर के आ ही क्यों रहे हैं? नहीं, जातिवाद देखो, चुनाव जब होता है तो सब समीकरण बनाए जाते हैं, हार जीत के सब समीकरण बनाते हैं। मेरा भी समाज है, समाज के लोग अपनी समाज की दुहाई देते हैं, वो भाई हम समाज के सामाजिक व्यक्ति हैं, हम समाज के व्यक्ति हैं, हमको वोट दो। वो कहते हैं हमको वोट दो। मैं किसके पास जाऊं? मेरे लिए सर्व समाज है, मैं सर्व समाज के पास जाता हूं, मैं सर्व समाज का व्यक्ति हूं। और मेरी यदि मैंने मेहनत की 5 साल लगी, 25 साल से जब से मैं अपनी राजनीतिक करियर में आया हूँ, मैंने मेहनत की है, तो मुझे वोट दें। मेरी यदि मेहनत नहीं दिखती है, जैसे और जो खड़े हो जाते हैं अपनी पहचान तक नहीं बताते हैं, उनकी पहचान को उनके माँ बाप के और उनके भाई बहनों के द्वारा होती है। मेरी पहचान मेरा काम। अच्छा ठीक है, आपने अब यहाँ आपने प्रचार भी कर दिया, जनता से भी कह दिया वोट दें, लेकिन फिर भी मुझे एक आंकड़ा तो बता दीजिए। उतरे हैं मैदान में तो कुछ तो सोच के उतरे होंगे कि हाँ मैं इतना लक्ष्य तो हासिल करूंगा ही करूंगा, इतने तक तो रेलिंग छू करके आऊंगा ही मैं। देखिए, अनुमान लगाने का अधिकार सभी को है। मेरा जो अनुमान है कम से कम 5600 वोटों में 3000 वोटों में मैं अपनी गिनती लेके आऊँगा, कम से कम। मतलब 5600 वोट पड़ेंगी, तो मतलब 5600 तो कुल बताते हैं आप, उसमें से लमसम आप 60% मतदान कहते हैं, तो 3000 लमसम बैठता है। 3000 में से कितनी वोट घनश्याम जी की? 3000 वोटों को में जो मतदान होगा 3000 वोटों के लगभग होगा, उसमें कम से कम 1500 में मैं हावी रहूँगा, 1500 में सबको दूंगा। मतलब 1500, एक आधा पाली में आप खेलेंगे, आधे पाली में वो सब खेलेंगे। भाई साहब फिर मैं कह रहा हूँ, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो निर्दलीय हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं। ऐसे में भाई साहब कहाँ मान रहे हैं आप 1500 वोट? ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल पक्षधर कर दिया। कैंडिडेट बीजेपी का उतारा जरूर है। कैंडिडेट जो हमारे जो वार्ड से हैं, एक तो कैंडिडेट हमारे जो बीजेपी के हैं वो वार्ड नंबर 67 से आए हैं। यदि 69 के आए होते तो कुछ फाइट हमारी और उनके बीच में होती। और रहा श्यामा प्रधान जी, जो बूथ में पहले प्रधानी इस क्षेत्र में जुड़ी है, पहले प्रधानी में से जुड़ा हुआ एक भाग मेरे क्षेत्र से जुड़ा है, परकम्मा मार्ग जो 12 घाट से लेकर और जुगल घाट तक का जोड़ा है। मैं उनसे बारे में ये पूछना चाहता हूँ, उनके मीडिया के आज के चैनल के आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, 5 साल में प्रधान, देखो पार्षद की कोई मत नहीं होती है। पार्षद तो जितना अपने विवेक से और अपने परिश्रम से नगर, वो भी मथुरा वृंदावन नगर में हुआ है, जिसमें कि वृंदावन अलग क्षेत्र है और मथुरा से 61 पार्षद है और वृंदावन से पहले हमारे पार्षद 9 थे, अब 13 हो गए। वो अपना अधिकार कैसे कैसे अपने विवेक से लेके आता है, कैसे लड़के ले आता है, ये उसके विवेक के ऊपर है। अब रहा प्रधान जी की बात, प्रधान जी ने 5 साल अपना कार्यकाल किया है, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मुझको 5 साल में 5 काम बताने जो अपने क्षेत्र के अपनी प्रधानी क्षेत्र में किए हों। प्रधान की एक मद आती है, पार्षद की कोई मद नहीं होती है उस मद में। वो तो खाली अपनी परिश्रम लड़ के अपनी बोर्ड मीटिंगों में संघर्ष कैसे हो, आपने भी देखा हो संघर्ष कैसे होते हैं बोर्ड मीटिंग में अपने काम कराने के लिए। अधिकारियों से लड़ना पड़ता है, मेयर साहब से लड़ना पड़ता है, अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग लेके जब अपने काम को कराना पड़ता है। पर प्रधान की एक मद होती है, प्रधान की मद मैंने जो सुना है कम से कम 1 साल में 80 लाख रुपए की मद प्रधान के खाते में आती है।
5 साल में लगभग मेरे अनुमान का 4 करोड़ रुपए की मत हो गई। मैं प्रधान जी से मतलब आपके चैनल के माध्यम से उनसे प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ, 4 करोड़ में आपने क्या विकास किया? मुझे 5 काम बता दें, 5 साल के विकास में, जिसमें कि आपके पास आपकी मद आपके सामने रखी थी कम से कम। तो वाकई में जो इनकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, शायद सुनते सुनते मेरा जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, लेकिन फिर भी आज ये पहली चर्चा है। अन्य चर्चा भी हम चौधरी साहब के साथ करते रहेंगे, लेकिन आज जो चौधरी साहब का मन हम लोगों ने जाना, उसमें चौधरी साहब कहते हैं कि मेरा बहुत सारा मन है, मेरी बाट को लेकर के मैंने एक लंबी सूची बना रखी है, और उस सूची को वो बताते हुए कह देते हैं कि मुझे ये काम तो कराने ही हैं। वह शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वह उन नालों को, जो नाले वहाँ पर खुले पड़े हुए हैं जिसमें कि लोग गिर जाते हैं, उन नालों को पाटने की बात करते हैं। साथ में वह कहते हैं कि मुझे कई जो धार्मिक स्थल मेरे क्षेत्र में आते हैं, उन क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी मुझे कराना है। इसी के साथ साथ वह कहते हैं वृंदावन की जाम की समस्या को लेकर के, और साथ में परिक्रमा मार्ग को लेकर के, जिससे वो व्यतीत हैं, उस व्यतीतता को अपनी को जाहिर करते हुए वो कहते हैं कि मैं चाहे चुनाव जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं धरने पर जरूर बैठूंगा। इसी के साथ में वो एक बड़ी घोषणा और कर देते हैं न्यूज़ 11 के माध्यम से कि यह चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद में ना मैं और ना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो आज ये हमारी खास चर्चा रही घनश्याम चौधरी जी से, जो कि वार्ड नंबर 57 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सॉरी वार्ड नंबर 69 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ऐसी चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।